नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज चर्चा की जाएगी कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। ममता बनर्जी ने तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में हरा दिया, डीएमके ने एडीएमके को हरा दिया, लेकिन इसमें कांग्रेस किस तरह की राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष में भूमिका निभा पाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप कांग्रेस का आकलन करें तो आप पाएंगे कि कम से कम 8 राज्यों में तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में ही नहीं है। यानी कांग्रेस एक चुनाव से दूसरे चुनाव फुदक रही है, लेकिन लोगों ने उसे इतने वोट ही नहीं दिए कि वो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा पाए। अब जैसे देखिए कि 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी को 60 से ज्यादा सीटें नहीं मिली लोकसभा में, उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी नहीं मिल पाया। लोग बोलते हैं कि भाई ये गलत हुआ, लेकिन 1980 में, 1970 में जब बाकी राष्ट्रीय पार्टियां 60 से कम सीटें ला पाती थीं तो उनको भी नेता विपक्ष का पद नहीं मिलता था। यही कुछ हाल था जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का। तो आइए अब मैं बात शुरू करता हूं पश्चिम बंगाल से और मैं बताऊंगा अंत में मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की 40 से ज्यादा सीटें थी। आज उसके पास, उसके हाथ में कुछ नहीं है। विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है 70 सीट के साथ? भारतीय जनता पार्टी। एक जमाने में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होती थी त्रिपुरा में। मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, पर त्रिपुरा में जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो हैं लेफ्ट। अब हम आते हैं उड़ीसा में। एक जमाना था कि साल दर साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री काबिज रहते थे भुवनेश्वर में, लेकिन आज नेता विपक्ष कौन है? वो है भारतीय जनता पार्टी का और बीजेडी की सरकार है। कई दशक तक आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा, 2004 से 2014 तक 2 बार लगातार रहा। आज तेलंगाना में विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? ओवैसी की पार्टी। और आंध्र प्रदेश में विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? टीडीपी। और कांग्रेस वहां तीसरे चौथे नंबर की पार्टी पे है। तो आप सोचिए कि कितनी दिक्कत है कि आप इन जगह तो विपक्ष में है ही नहीं और 2018 के बाद आप कई राज्यों से विपक्ष की भूमिका से बाहर होते चले आ रहे हैं। अब पौंडीचेरी, जहां आपका राज्य रहा 5 साल, आपको नेता विपक्ष की जगह वहां भी नहीं मिली। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं बिहार और उत्तर प्रदेश का। 1990 के बाद कांग्रेस पार्टी ना बिहार में ना उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। वो कभी बीजेपी को जाता है, वो कभी सपा को जाता है, कभी वो बसपा को जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास नहीं आता है। इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर की पार्टी है। पहली पार्टी है बीजेपी, उसके बाद आती है शिवसेना, फिर आती है एनसीपी, फिर आती है कांग्रेस। अब मैं बात करूंगा झारखंड की और तमिलनाडु की। यहां दोनों जगह कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टियों के साथ सत्ता में है, जेएमएम और डीएमके। तो यानी जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वहां जब एडीएमके सत्ता में होती है तो डीएमके विपक्ष में होती है। जब जेएमएम विपक्ष में होती है तो बीजेपी सत्ता में आ जाती है, कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है, यानी आप वहां भी नहीं हैं। इसके साथ एक और रोचक चीज मैं बताऊं, कांग्रेस से निकले जो बड़े नेता हैं इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा महत्वपूर्ण, जिसे कह सकते हैं जिम्मेदारी भरा, आप ये कह सकते हैं भूमिका अदा कर रहे हैं। शरद पवार निकल गए कांग्रेस पार्टी से, 2 दशक हो गए, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र के बॉस हैं। जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस के सांसद आंध्र प्रदेश के बॉस हैं। केसीआर एक वक्त कांग्रेस में होते थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति का एक बार अलायंस भी हुआ 2004 में कांग्रेस के साथ, जब वो बाहर निकल गए, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस में होते थे, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। रंगा कांग्रेस के होते थे, पुडुचेरी के मंत्री हैं। मैं ओडिशा की बात नहीं करूंगा क्योंकि ओडिशा में नवीन पटनायक के पिताजी बाहर निकल के आए थे, लेकिन वो भी पार्टी कांग्रेस से टूट के निकली है। और अंततः ममता बनर्जी, जिनको पहला टिकट राजीव गांधी ने 1984 में दिया था, वो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो इससे एक चीज बहुत साफ होती है, यानी कांग्रेस लगभग 300 सीटों में कहीं सीधे मुकाबले में नहीं है। तो इसलिए ये बड़े पसुपेश की बात है कि अगर 2024 में मुकाबला होगा तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि
ऐसे में जिसे कहते हैं टीना फैक्टर, जो कभी कांग्रेस कहती थी दूसरे दलों के लिए, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, अब विपक्ष के नेताओं पे लगता है, कांग्रेस पे लगता है और बीजेपी बोलेगी हमारा ऑल्टरनेटिव क्या है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चुनौती और मैं कहूँगा सबसे बड़ा चैलेंज विपक्ष के लिए होगा कि उनका कोई साझा मंच हो, साझी आवाज़ हो, जॉइंट मैनिफेस्टो हो, 1, 2, 3, 4 बड़े राष्ट्रीय नेता हों, तो जाके बात बनेगी, तो मज़ा आएगा 2024 के चुनावों में, तो होगी लड़ाई। नहीं तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 50, 60 और 70 के दशक में इमरजेंसी से पहले लड़ते तो खूब थे विपक्ष के लोग, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां थीं, चाहे वो स्थानीय पार्टियां थीं, चाहे वो राज्य पार्टियां थीं, लेकिन नतीजा कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाता था। आज बीजेपी एक नई कांग्रेस की तरह से है और अब विपक्ष को ये तय करना पड़ेगा कि वो कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जो 2024 में आगे आएंगे, क्योंकि यही हाल रहा तो दाल नहीं गलेगी, क्योंकि कांग्रेस खुद 300 सीटों में अभी कहीं नहीं है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।